Chemical bonding and molecular structure में today we'll discuss dipole moment and the polarity of bonds, definition and the application of the dipole moment. We know that the covalently bonded molecules can classified as non-polar molecule and the polar covalent molecule. So in the polar covalent molecule there are two types of polar covalent molecules. एक या covalent molecule, there are two types of covalent molecule. One is a क्या होते हैं diatomic and another one is a polyatomic. ठीक है, तो in case of diatomic and the polyatomic molecules, covalent molecules, उनका जब हम पोलरिटी निकालते हैं तो पोलरिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम यूनिट यूज़ करते हैं कॉल्ड डायपोल मोमेंट. ठीक है, अब पहले हम बात करते हैं पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल की. तो वी नो दैट द पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल हैविंग टू एंड्स. कितने एंड है उसके? दो एंड्स होते हैं, और वी कैन से दैट इट हैज़ अ टू पोल्स. वन इज़ अ पॉजिटिव पोल एंड सेकेंड वन इज़ अ नेगेटिव पोल. तो एक पॉजिटिव पोल होता है और दूसरा क्या होता है? नेगेटिव पोल होता है. एंड द चार्ज प्रेजेंट ऑन द पोल इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू. डिस्टेंस ऑफ सेंटर्स रिप्रेजेंटेड बाय डी. तो डायपोल मोमेंट बेसिकली इज इक्वल टू क्यू इन टू डी. जो डायपोल मोमेंट है यानी यूनिट है जिससे हम पोलैरिटी कैलकुलेट करते हैं वो इक्वल होता है किससे शो करते हैं? डायपोल मोमेंट से. और वो किसके इक्वल होता है? चार्ज इनटू डिस्टेंस के. तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द डायपोल मोमेंट? इट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज. इसको हम डिफाइन कर सकते हैं किससे? एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस. ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से. और अभी हमने कहा कि म्यू इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू इंटू डी. तो चार्ज क्यू, डिस्टेंस डी. तो डायपोल मोमेंट की यूनिट क्या हो जाएगी हमारे पास? कूलम्ब मीटर, क्योंकि चार्ज है ना, क्यू को हम रिप्रेजेंट करते हैं कूलम्ब में और डिस्टेंस को मीटर में, तो कूलम्ब मीटर होती है. उसको जो यूनिट है डायपोल मोमेंट की डी बे शोन्स बाय द कैपिटल डी. और अगर हम डी बे को कूलम्ब मीटर में चेंज करें तो वह जितना भी डी बे की वैल्यू होती है मल्टीप्लाई बाय 3.33564 इंटू 10⁻⁻30. क्लियर? ना जब हम किसी भी डायटोमिक मॉलिक्यूल या पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में करते हैं तो डायपोल बेसिकली इज अ वेक्टर क्वांटिटी. डायपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है. और वी नो दैट वेक्टर क्वांटिटी इज डिपेंडिंग ऑन द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन. तो उसको डायरेक्शन शो करने के लिए वी आर यूजिंग, हम उसको क्रॉस्ड एरो यूज़ करते. ठीक है, और क्रॉस एरो यूज़ करने का एक ही तरीका हमेशा याद रखिएगा. क्रॉस एरो में जो हेड होता है वो टुवर्ड द नेगेटिव पोल होता है और जो टेल होता है वो हमेशा टुवर्ड द पॉजिटिव पोल होता है. फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक HCl, अगर हमने यहाँ पे HCl लिया तो वी नो डैट कि Cl पे कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव होगा. हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव होगा, बिकॉज Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द हाइड्रोजन. तो जब इसका बॉन्ड डायपोल शो करेंगे तो वो आप शो करेंगे किससे? क्रॉस एरो से. हेड टुवर्ड द क्लोरीन एंड टेल टुवर्ड द हाइड्रोजन. सेम एज अनदर एग्जाम्पल इज देयर. यहाँ पे हमने क्या लिया? हाइड्रोजन फ्लोराइड. देखो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द हाइड्रोजन, सो द डबल हेडेड एरो क्रॉस एरो शो कर रहे हैं. तो हेड किसकी ओर है? टुवर्ड द फ्लोरीन है. और क्रॉस किसकी ओर है? टुवर्ड द हाइड्रोजन है, बिकॉज हाइड्रोजन इज अ पॉजिटिव सेंटर एंड फ्लोरीन इज अ नेगेटिव सेंटर. ठीक है, तो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में डायपोल मोमेंट शो करना बहुत इजी है. जो बॉन्ड डायपोल होगा वही उसका डायपोल मोमेंट होगा, क्योंकि आपको चार्ज वहाँ पे इजीली अवेलेबल है, डिस्टेंस पता है, मल्टीप्लाई करिए आपको वैल्यू मिल जाएगी. डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में आप जरूर याद रखिए कि जितना भी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंसेस होते हैं बिटवीन टू बॉन्ड्स या टू एटम, बॉन्डेड एटम के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस जितना ज़्यादा होगा उसका डायपोल मोमेंट उतना हाई होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर हम हाइड्रोजन हैलाइड्स ही ले लें, HF, HCl, HBr एंड HI, तो हमको पता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है फ्लोरीन की क्लोरीन से ज़्यादा है, क्लोरीन की किससे ज़्यादा है? ब्रोमीन से ज़्यादा है, ब्रोमीन की किससे ज़्यादा? आयोडीन से ज़्यादा है. तो ऑब्वियसली यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज़्यादा किस में होगा? हाइड्रोजन फ्लोराइड में. और सबसे कम किस में होगा? हाइड्रोजन आयोडाइड में. तो सबसे ज़्यादा डायपोल मोमेंट किसका आएगा? हाइड्रोजन फ्लोराइड का. उससे कम HCl का, उससे कम HBr और सबसे कम HI का. वैल्यू वाइज देखें तो 0.38 जो होता है डी वैल्यू है किसके लिए?
HI के लिए और 1.78 किसके लिए, हाइड्रोजन फ्लोराइड के लिए। तो देयर इज अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन द डायपोल मोमेंट। ये शो कर रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस काफ़ी अलग है। आयोडीन इज़ वेरी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड फ्लोरीन इज़ वेरी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस। और आप डायपोल मोमेंट वहाँ पे इजिली जस्टिफाई कर सकते हैं अगर आपको कोई और भी एग्जाम्पल दिया है तो। सेकेंड केस हमारे पास है पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, dipole moment not only depends upon the individual dipole moment of the bonds known as bond dipole but also on the special arrangement of the various bond in a molecule। अभी आपको बहुत ध्यान रखना है कि हमने क्या कहा, डायटोमिक मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट डिपेंडिंग ऑन द बॉन्ड डायपोल्स, लेकिन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में मोर देन वन बॉन्ड डायपोल्स आर देयर। क्योंकि अगर हमने कोई भी कंपाउंड लिया A, B एंड C, तो एक बॉन्ड डायपोल इधर आएगा, एक बॉन्ड डायपोल इनके बीच में। अब वो कहते हैं कि यहाँ पर जो है पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में डायपोल मोमेंट डिपेंडिंग ऑन द डायपोल बॉन्ड डायपोल एज वेल एज इट्स स्पेशल अरेंजमेंट। क्योंकि अभी हमने कहा कि इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी डिपेंडिंग ऑन द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन। ठीक है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पे जो डायपोल मोमेंट होगा, ओवरऑल डायपोल मोमेंट होगा, वो रिजल्टेंट या सम ऑफ द वेरियस डायपोल मोमेंट के इक्वल होगा। तो बॉन्ड डायपोल पे भी डिपेंड करेगा और साथ में किस पे डिपेंड करेगा, वेक्टर सम ऑफ द डायपोल मोमेंट ऑफ वेरियस बॉन्ड। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम किससे समझेंगे, लॉजिकली समझेंगे। हम वैल्यू आज कुछ भी कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, हम केमिस्ट्री में पूरा इसको लॉजिकली समझते हैं कि अगर हम एक कंपाउंड हमें दिया जा रहा है तो क्या हम उसको देख के जस्टिफाई कर सकते हैं कि इसका डायपोल मोमेंट 0 होगा या प्लस होगा, या दो कंपाउंड हमको दिए तो किसके लिए डायपोल मोमेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, किसके लिए डायपोल मोमेंट की वैल्यू कम होगी, विदाउट एनी कैलकुलेशन। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे वाटर लिया, हैज़ अ बेंट स्ट्रक्चर। वाटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बेंट स्ट्रक्चर होता है। और जो बॉन्ड एंगल है बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल, उसमें HOH बॉन्ड एंगल जो होता है, AOH ये बेंट स्ट्रक्चर है। यहाँ पे इसके दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है 104.5 डिग्री आता है। ठीक है, ये इसका बॉन्ड एंगल है। और अगर हम डायपोल मोमेंट निकालें तो डायपोल मोमेंट की वैल्यू जो होती है 1.84D होती है। ठीक है, यहाँ पे 85 लिख दिया गया, 84D। ठीक है, तो कितनी होती है, म्यू की वैल्यू 1.84D। और अगर उसी को हम लोग कूलाम मीटर में चेंज करें तो हैव टू मल्टीप्लाई बाय 3.364 इंटू 10⁻⁻30। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कितनी, 6.17 इंटू 10⁻30। अब इतनी हाई वैल्यू फॉर द वाटर क्यों आ रही है, तो उसको यहाँ पे देखो। अगर हम वाटर के स्ट्रक्चर को गौर से देखें तो देखो यहाँ पे बेंड स्ट्रक्चर है और वाटर में क्या है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द हाइड्रोजन। तो जो इसका बॉन्ड डायपोल का डायरेक्शन कहाँ होगा, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की ओर। इसका भी बॉन्ड डायपोल का डायरेक्शन कहाँ होगा, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की ओर। और इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो इसके वेक्टर सम के इक्वल होगा और वो कहाँ की ओर होगा, इस डायरेक्शन में आएगा। तो क्योंकि रिजल्टेंट दोनों के सम के एडिशन से आ रहा है, दोनों के सम के इक्वल आ रहा है, तो इसीलिए वो कहते हैं कि जो इसकी म्यू की वैल्यू होती है बहुत हाई होती है, 1.84D होती है फॉर द किसके लिए, वाटर के लिए। ठीक है, वेक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमको पता है ऑलरेडी, कैसे निकालना होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो हम कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लेके धीरे धीरे समझते हैं। अब लेकिन पॉलीएटॉमिक के मॉलिक्यूल के केसेस में आपको बहुत ध्यान रखना है कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल आपको दिया है तो दो चीज़ें आपको बहुत स्पेशली ध्यान रखनी है। आगे चल के हम VSE पेयर थ्योरी में स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। जो डायपोल मोमेंट है बेसिकली डिपेंडिंग ऑन बॉन्ड डायपोल एंड ऑल्सो द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द सराउंडिंग एटम अराउंड द सेंट्रल एटम। या मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है और अनसिमेट्रिकल है। इफ द मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल एंड हैविंग अ सेम सराउंडिंग एटम, तब हमको वहाँ पे डायपोल मोमेंट 0 मिलता है। बट अगर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है बट सराउंडिंग एटम आर डिफरेंट, इन दैट कंडीशन विल हैव द सम डायपोल मोमेंट, वहाँ पे पॉजिटिव डायपोल मोमेंट मिलेगा आपको, वो मॉलिक्यूल पोलर होगा। थर्ड, अगर अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है विथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो वो पोलर होगा, वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट हमेशा मिलेगा। एग्जाम्पल से समझो यहाँ पे। अब ऐसा क्यों हो रहा है, हमने यहाँ पे एक CO2 ले लिया। सपोज हमारे पास CO2 का एग्जाम्पल है, CO2 का जो डायपोल मोमेंट होता है वो 0 होता है। अब C को देखो तो इसका बेसिकली स्ट्रक्चर लीनियर स्ट्रक्चर है। अब लीनियर स्ट्रक्चर में ये स्ट्रक्चर है इसका, और हमको पता है कि जो ऑक्सीजन हैज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द कार्बन, तो यहाँ पे जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड डायपोल होगा वो उसका डायरेक्शन इधर होगा, इसका डायरेक्शन कहाँ होगा, यहाँ होगा। ठीक है,
अब जब दोनों का रिजल्टेंट आएगा तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसल आउट कर देंगे, और यहाँ पे आपका म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। सेम एस अगर हम कुछ और एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे BeF2 लिखा है, तो BeF2 में देखो जहाँ बेरिलियम है, यहाँ क्या है, F है, यहाँ F है, तो अब फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द बेरिलियम। अब इसका भी बॉन्ड डायपोल का डायरेक्शन देखो, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड सेम होगा बिकॉज बोथ आर फ्लोरीन, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसल आउट करेंगे, म्यू की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, 0 आएगी, यानी डायपोल मोमेंट 0 आएगा। तो ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, बॉन्ड डायपोल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसल आउट कर दे रहे हैं, और हमें जो ओवरऑल डायपोल मोमेंट मिलेगा ऑफ द मॉलिक्यूल कैसा मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, सेम एज हमने CO2 और BeF2 लिखा है। अनदर एग्जांपल इज BeF3। अब BeF3 मॉलिक्यूल को भी गौर से देखो, तो यहाँ पे BeF3 में देखो क्या है, BeF3 है। अब ये दो जो बॉन्ड है, इनका रिजल्टेंट कहाँ जा रहा है, इस डायरेक्शन में, इसका रिजल्टेंट कहाँ, इस साइड में है। तो अभी दोनों रिजल्टेंट एक दूसरे के क्या अपोजिट में है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, दे आर कैंसिलिंग टू ईच अदर, तो यहाँ पे हमारे म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो आपको सिंपली ध्यान रखना है, हम कह रहे हैं कि आपको क्या ध्यान रखना है कि स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिकल है, सेम सराउंडिंग एटम है, देन डायपोल मोमेंट क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट क्या करेंगे, कैंसल आउट टू ईच अदर इन द सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन कैसे फ्रेम आउट होता है, तो क्वेश्चन देखो एक सिंपल सा फ्रेम करते हैं हम लोग। जैसे हमारे पास वाटर है और दूसरा क्या हमारे पास CO2 है, तो वाटर इज अ ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल एंड CO2 इज ऑल्सो अ ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल, तो दोनों ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, दोनों में क्या है, आप दोनों ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, लेकिन जब वाटर के हम निकाल रहे हैं तो उसका डायपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी आ रही, 1.84D, और CO2 के लिए डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या आ रही, 0 आ रही। अब ऐसा क्यों, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्योंकि अभी हमने दोनों को समझ लिया, वाटर इज हैविंग अ बेंड शेप, वहाँ पे रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट क्या होगा, दोनों के बॉन्ड डायपोल के सम के इक्वल होगा, एंड इन केस ऑफ CO2 लीनियर स्ट्रक्चर है, तो बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, दे आर कैंसिलिंग टू ईच अदर, देन विल गेट द 0 डायपोल मोमेंट। आ गई बात समझ में, तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल देखें, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है अमोनिया एंड द NF3। अब आप अमोनिया और NF3 में देखो तो NH3 एंड NF3, एंड वी नो दैट फ्लोरीन जो होता है इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द हाइड्रोजन, और अभी हमने कहा कि विद द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंसेस इज लार्ज, इन दैट कंडीशन दे हैविंग अ मोर डायपोल मोमेंट। लेकिन वो डायपोल मोमेंट वो डायटोमिक मॉलिक्यूल में तो एकदम 101% एकदम क्या है, करेक्ट है, कि जब भी आप डायटोमिक मॉलिक्यूल देखिए तो आप ओनली कंपेयर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस, वहाँ आप आराम से बता सकते हैं कि हाँ किसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, किसका कम होगा। बट इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी हो गई, डिपेंडिंग ऑन द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, और रिजल्टेंट पे डिपेंड कर रहा, तब वहाँ पे आपको थोड़ा सा डायरेक्शन में बना के देखना पड़ेगा कि रिजल्टेंट सेम डायरेक्शन में आ रहा है और अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। जैसे अगर हम NH3 और NF3 को देखो, तो होना क्या चाहिए कि NF3 का डायपोल मोमेंट NH3 से ज़्यादा होना चाहिए, बट उल्टा होता है, NH3 का डायपोल मोमेंट इज मोर देन द NF3। अब ये क्वेश्चन है कि क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन इज वेरी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कंपेरिजन टू फ्लोरीन। अब देखो इसको समझो अच्छी तरीके से, इसके स्ट्रक्चर से हम इसको समझेंगे। अब अगर हम NF3 का और NH3 का स्ट्रक्चर देखें, यहाँ पे दोनों के स्ट्रक्चर को गौर से देखो, तो NH3 के केस में क्या है, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो इसका बॉन्ड डायपोल का डायरेक्शन देखो कहाँ है, हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की ओर है। अब इन तीनों का सम जो होगा, रिजल्टेंट कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर, और यहाँ क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन में इसका डायरेक्शन हमेशा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की ओर ही होगा, बॉन्ड डायपोल का। अब दोनों का डायरेक्शन देखो सेम है, ठीक है, तो दोनों क्या होंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ओवरऑल म्यू की वैल्यू क्या आएगी, काफ़ी हाई आएगी। बट इन केस ऑफ NF3 अगर हम यहाँ देख रहे हैं, तो देखो फ्लोरीन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, तो यहाँ पे बॉन्ड डायपोल का जो डायरेक्शन होगा कहाँ होगा, नाइट्रोजन से फ्लोरीन की ओर है। अब इन तीनों का रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, नीचे की ओर, और जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है उसके लिए कहाँ आ रहा, ऊपर की ओर। तो दोनों क्या है, एक दूसरे की ओर अपोजिट डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड सेम नहीं है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे। और एक बड़ा कारण होता है कि जब हम NF3 में निकालते हैं और NH3 में निकालते हैं, तो NF3 के लिए बॉन्ड डायपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी आती है, 0.80 इंटू 10⁻³ और NH3 के लिए कितनी आ रही है, 4.90 इंटू 10⁻³ इन स्पाइट ऑफ दैट कि हाइड्रोजन इज वेरी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द फ्लोरीन। तो यहाँ पे बॉन्ड डायपोल किस पे डायपोल मोमेंट किस पे डिपेंड कर रहा है, बॉन्ड डायपोल एज वेल एज इसके डायरेक्शन पे।
ठीक है। तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के केसेस में और अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के केसेस में हमेशा बॉन्ड डायपोल बनाइए और देन आप आसानी से जस्टिफाई कर सकते हैं कि किसका डायपोल मोमेंट कितना होगा। उसके अलावा और एक एग्जांपल समझिए, अगर हमने कहा कि हमारे पास सपोज करो कि CH4 है, क्या है CH4, तो CH4 एक क्या है सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। यहाँ पे भी वही होगा कि अगर हम इनका रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट निकालेंगे तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन से कार्बन की ओर बॉन्ड डायपोल होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन से कार्बन, यहाँ भी हाइड्रोजन से कार्बन, और यहाँ पे किसकी ओर होगा हाइड्रोजन से कार्बन। ठीक है। अब इसका जो तीनों का रिजल्टेंट होगा वो कहाँ होगा ऊपर की ओर, इसका रिजल्टेंट कहाँ होगा नीचे की ओर। दोनों इक्वल एक दूसरे के, कैंसिल आउट करेंगे और म्यू की वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी। बट इन केस अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह एक हाइड्रोजन के प्लेस पे हम यहाँ क्या करें, हम यहाँ लगा CH3Cl ले लें। अब C यहाँ आ गया H, यहाँ आ गया H, यहाँ आ गया H और यहाँ ले लिया हमने Cl। अब इस केस में क्या होगा कि अब देखो पलट जाएगी वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे CH3 केस में यहाँ बॉन्ड डायपोल का डायरेक्शन ये होगा, इसका डायरेक्शन ये होगा, इसका डायरेक्शन ये होगा, बट Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द कार्बन, तो इसका डायरेक्शन भी यहाँ आएगा। तो अब इन तीनों का रिजल्टेंट सम कहाँ जा रहा ऊपर की ओर, इसका भी सम कहाँ जाएगा ऊपर की ओर। अब दोनों क्या हो गया सेम डायरेक्शन में, दोनों ऐड हो जाएंगे। ओवरऑल डायपोल मोमेंट की वैल्यू CH3Cl के लिए बहुत हाई होगी, CH4 के लिए कितनी थी 0 थी, लेकिन एक हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन आया। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है सिमेट्रिकल है, सेम है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, बट उसके बावजूद अगर हम CH3Cl को देखेंगे तो उसका डायपोल मोमेंट बहुत हाई है इन कंपैरिजन टू मीथेन। तो ये एक बड़ा कारण है, आप समझिए इस चीज़ को कि हम बॉन्ड डायपोल किस पे डिपेंड कर रहा है, डायपोल मोमेंट बॉन्ड डायपोल पे डिपेंड कर रहा है, एज वेल एज डिपेंडिंग ऑन द किस पे अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल पे, सिमेट्री एंड अनसिमेट्री। एंड इन केस ऑफ सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल इफ द सराउंडिंग एटम आर डिफरेंट तब वहाँ डायपोल मोमेंट आपको हमेशा मिलेगा। ठीक है। उसके अलावा कुछ एप्लीकेशन है छोटी छोटी सी, उस एप्लीकेशन को समझ लो। सबसे पहली एप्लीकेशन हम कहते हैं कि डिटरमाइनिंग द पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। हम अभी तक पूरा हमने डिस्कशन किया कि हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि गिवन मॉलिक्यूल इज अ पोलर और नॉन पोलर, और अगर हमें 2-3 मॉलिक्यूल दिए हैं तो आप वहाँ पे अगर सिमिलर काइंड ऑफ मॉलिक्यूल है देन वी कैन जस्टिफाई कि नेगेटिविटी डिफरेंस, या जो ज़्यादा नेगेटिव होगा उसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, जो कम नेगेटिव होगा उसका डायपोल मोमेंट कम होगा। या अगर हमें कोई सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल दिया है डायटोमिक मॉलिक्यूल लाइक H2O2 and 2Cl2, तो सीधी बात है वहाँ पे पोलराइजेशन ही नहीं होगा, क्योंकि बोथ द एटम आर सेम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज आर सेम। तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, कोवेलेंटली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होगा, वो बिल्कुल सेंटर में होगा इन दोनों एटम के, तो वहाँ पे कोई भी पोलराइजेशन नहीं होगा और हमेशा जो Q होगा वो 0 आएगा, डायपोल मोमेंट भी क्या आएगा 0 आएगा। क्लियर। सेकेंड जो मेजर एप्लीकेशन है स्ट्रक्चर, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल को आप जस्टिफाई कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ डायपोल मोमेंट। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने CO2 लेके समझा, इसे CO2 ही लेके फिर से समझ लेते हैं। अब देखो CO2 में क्या है, CO2 का स्ट्रक्चर हम करें कि ट्रिपल बॉन्डेड, अभी हमने H2O कहा था कि OHH का बॉन्ड क्या होता है, शेप क्या होता है बेंट होता है, तो हो सकता है CO2 का भी शेप कैसा हो ऐसा हो, या CO2 का शेप कैसा हो ऐसा। अब कौन सा शेप होगा, ये बेंट शेप होगा या लीनियर होगा, ये हम जस्टिफाई कर सकते हैं ऑन बेसिस ऑफ डायपोल मोमेंट। अब हमें यहाँ पता है कि CO2 की जो डायपोल मोमेंट क्या होता है 0 होता है, और 0 डायपोल मोमेंट अभी हमने क्या कहा कि तभी पॉसिबल है जब इसका स्ट्रक्चर कैसा हो लीनियर हो, और लीनियर ही होने पे दोनों बॉन्ड डायपोल की वैल्यू क्या होगी सेम मैग्नीट्यूड होगा विद अपोजिट डायरेक्शन, और वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और हमें वैल्यू क्या मिलेगी 0 मिलेगी। ठीक है। तो हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि इसका शेप लीनियर होगा। बेंड क्यों नहीं होगा, अगर बेंड शेप होता तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है, इसका बॉन्ड डायपोल का डायरेक्शन ये होगा, इसका बॉन्ड डायपोल का डायरेक्शन क्या होगा ये होगा। अब अगर इन दोनों के बॉन्ड डायपोल का डायरेक्शन देखो तो इनका रिजल्टेंट जो आएगा वो कहाँ आएगा नीचे की ओर आएगा, सम हो जाएगा। अब रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट हमको यहाँ पे मिलेगा और वो कैंसल आउट भी नहीं होगा, इसलिए हम कहते हैं कि इसका ये शेप नहीं हो सकता, इसका शेप हमेशा क्या होगा लीनियर होगा। ठीक है। सेम एज अभी हमने यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर है हमारे पास BF3, अगर BF3 का स्ट्रक्चर ये मिल रहा है, ये स्ट्रक्चर क्यों नहीं है, अमोनिया जैसा स्ट्रक्चर क्यों नहीं है इसका, अगर ऐसा भी तो हो सकता है पिरामिडल स्ट्रक्चर, जैसे अमोनिया का हमने पिरामिडल बनाया, तो पिरामिडल क्यों नहीं है, क्योंकि अगर ये स्ट्रक्चर होगा तो फिर वही प्रॉब्लम है, क्योंकि इन तीनों का रिजल्टेंट अगर हम निकालेंगे तो इन तीनों का रिजल्टेंट क्या होगा नीचे की ओर आएगा, यानी इसका बॉन्ड हमको डायपोल मोमेंट मिलेगा, बॉन्ड डायपोल का रिजल्टेंट क्या होगा नीचे की ओर, ओवरऑल डायपोल मोमेंट BF3 का होना चाहिए। बट अगर हम BF3 का डायपोल मोमेंट देखते हैं तो वो कैसा है 0 है, तो ये शो कर रहा है कि इट इज अ सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल।
तो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है, उसका शेप क्या हो सकता है, वी कैन जस्टिफाई विद द हेल्प ऑफ डायपोल मूवमेंट। अनदर एग्जांपल, अनदर एप्लीकेशन क्या है कि सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि आपको एक सिस आइसोमर और एक ट्रांस आइसोमर दिया जाता है और पूछा जाता है कि विच वन हैज अ मोर डायपोल मोमेंट। तो आप वहाँ पे आराम से बता सकते हैं कि जो सिस आइसोमर है उनका डायपोल मोमेंट ट्रांस आइसोमर से ज़्यादा होता है। तो सिस आइसोमर ये हो गया आपका सी डबल बॉन्ड सी Cl Cl H H, दिस इज द सिस आइसोमर। अगर सिमिलर ग्रुप लाइंग इन द सेम साइड इज कॉल्ड सिस, सिमिलर ग्रुप लाइंग इन द अपोजिट साइड उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांस कहते हैं। तो ये सिस है और ये क्या हो गया, ट्रांस हो गया। ठीक है, ठीक है, सिस एंड ट्रांस स्ट्रक्चर क्लियर है। तो ये एक सिस है और ये ट्रांस है। अब क्वेश्चन ये है कि जो ट्रांस स्ट्रक्चर होता है उसका डायपोल मोमेंट हमेशा क्या होता है, जीरो होता है, और सिस आइसोमर है उसका डायपोल मोमेंट हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो, यानी पॉजिटिव वैल्यू होती है। सिस आइसोमर जीरो है, सॉरी सिस क्या है, हमेशा डायपोल मोमेंट होगा, पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। ट्रांस में हमें क्या मिल रहा है, जीरो डायपोल मोमेंट मिल रहा है अगर सराउंडिंग एटम सेम है। अब ऐसा क्यों है, तो उसका कारण समझ लो। इसका बॉन्ड डायपोल का डायरेक्शन ये होगा, इसका बॉन्ड डायपोल का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा। दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसल आउट कर देंगे, और कैंसल आउट करने के कारण अब देखो अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड है, सेम चार्जेस है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, तो जीरो ओवरऑल बॉन्ड डायपोल हमें क्या मिल जाएगा, जीरो, एंड डायपोल मोमेंट हमें क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, क्योंकि बॉन्ड डायपोल एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। बट इन केस ऑफ सिस, यहाँ सिस आइसोमर में अगर हम देखते हैं तो क्या हो रहा है, इसका देखो बॉन्ड डायपोल का डायरेक्शन ये, इसका बॉन्ड डायपोल का डायरेक्शन ये, तो देख के समझ में आ रहा है कि इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, इस डायरेक्शन में हमको मिलेगा, रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट हमको यहाँ पे मिलना ही मिलना है। दैट्स व्हाई ट्रांस आइसोमर हैविंग अ मोर डायपोल मोमेंट देन द सिस आइसोमर। ठीक है, इन द सेम वे अगर हमारे पास आर्थो ग्रुप है, मेटा ग्रुप है एंड पैरा ग्रुप है, तो एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि वाई पैरा आइसोमर्स जो होते हैं उनका डायपोल मोमेंट जीरो मिलता है अगर दोनों तरफ सराउंडिंग एटम सेम है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे ले लें डाइक्लोरोबेंजीन या डाइब्रोमोबेंजीन ले लें, यहाँ में हमने ब्रोमीन ले लिया, यहाँ हमने ब्रोमीन ले लिया, अब ये हमारा बेंजीन है, इसका डायपोल मोमेंट जीरो क्यों होगा, क्वेश्चन तो आपसे आ रहा है, पूछा जाता है कि इसका डायपोल मोमेंट जीरो क्यों है, तब आप यहाँ जस्टिफाई करते हैं कि ब्रोमीन कार्बन से नेगेटिव है, इसका बॉन्ड डायपोल का डायरेक्शन ये, इसका बॉन्ड डायपोल का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा, क्योंकि बी आर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, ये इसको ये अपोजिट डायरेक्शन में दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, और कैंसिल करने के कारण यहाँ म्यू की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। इसके अलावा अगर कोई भी अरेंजमेंट है, यानी आर्थो अरेंजमेंट है या मेटा अरेंजमेंट है, इन दैट कंडीशन वो कैंसिल आउट नहीं कर सकते एक दूसरे को। क्यों नहीं कर सकते, अब देखो यहाँ पे अगर ब्रोमीन को यहाँ लगा दे और ब्रोमीन को यहाँ लगा दे, तो ये कौन सी पोजीशन हो गई, आर्थो पोजीशन हो गई। इसका बॉन्ड डायपोल का डायरेक्शन क्या होगा, ये, इसका बॉन्ड डायपोल डायरेक्शन क्या होगा, ये। अभी एक दूसरे को कैंसिल तो नहीं कर सकते बिकॉज दे आर नॉट अरेंज इन अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे आपको ओवरऑल डायपोल मोमेंट हमेशा मिलेगा, और सिस आइसोमर में क्योंकि दोनों एक दूसरे के काफ़ी पास में है, रिपल्शन स्ट्रांग होता है, तो यहाँ पे पोलराइजेशन सबसे ज़्यादा होगा। डायपोल मोमेंट आर्थो पोजीशन का डायपोल मोमेंट हमेशा मेटा से, और मेटा का हमेशा पैरा से ज़्यादा होता है। ठीक है, इसके अलावा हम परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर भी निकाल सकते हैं, उसके न्यूमेरिकल है, वी विल डिस्कस लेटर। थैंक यू।